पीपीआर आने के बाद, पासपोर्ट स्टैंपिंग पे भेजने के बाद आप अपनी करा सकते हैं फ़्लाइट बुकिंग, और उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं। वो चीज़ें मैं आपको अभी इस वीडियो में बताता हूँ। पासपोर्ट स्टैंपिंग पर जा चुका होता है, तब आपके पास कुछ दिन होते हैं पासपोर्ट वापस आने तक, 10-15 दिन, जितने भी दिन होते हैं, उसमें आप अपनी फ़्लाइट बुक करा सकते हैं, फ़्लाइट सर्च कर सकते हैं। कुछ लोग पासपोर्ट वापस आने के बाद फ़्लाइट बुक करवाते हैं, बट उसमें फेयर्स बढ़ने का खतरा रहता है, क्योंकि फ़्लाइट जो है कनाडा की ऑलरेडी महंगी चलती हैं। उसके बाद अगर आप और ज़्यादा वेट करते हो तो फ़्लाइट हाइक होती है। तो बेटर ये है, मेरे ओपिनियन में बेटर ये है कि जो आपका पीपीआर आ चुका है, उसके बाद आप स्टैंप होने देते हो, उसके बीच में आपके पास जो टाइम होता है, उसमें आप अपनी फ़्लाइट बुक करवा सकते हो। तो उसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने के होते हैं। वो चीज़ें शायद काफ़ी लोगों को पता होंगी जो मैं बताऊँगा, और काफ़ी को नहीं भी पता होंगी। जैसे कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप, आप जब भी फ़्लाइट सर्च करते हैं, मेक श्योर आपका इनकॉग्निटो मोड ऑन है। क्योंकि जब भी आप फ़्लाइट सर्च करते हैं, आप कोई एक स्पेसिफ़िक, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 जुलाई की आप फ़्लाइट देख रहे हैं, तो आप कोई किसी भी उस पे जाकर देख सकते हैं, मेक माई ट्रिप वगैरह जो भी है। जब आप उस पर जाते हैं, आप स्पेसिफ़िक अपनी डेट डालते हैं, जब आप सर्च करते हैं, तो ऑटोमैटिकली प्राइस जो है आपकी फ़्लाइट का, वो हाइक होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि उनके पास आपका डेटा जाता रहता है कि आपने इस डेट को स्पेसिफ़िक सर्च किया है बार-बार। तो हमेशा इनकॉग्निटो मोड पर ही ऑन करें, जब भी आप अपनी फ़्लाइट सर्च करते हैं। एक जो टूल होता है फ़्लाइट बुक कराते टाइम, जो आपके काम आ सकता है, वो है गूगल का गूगल फ़्लाइट्स। उस पे आप लोग ट्रैक कर सकते हैं फ़्लाइट की प्राइसेज़ और अपना डेस्टिनेशन वगैरह सब कुछ डालकर। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि वो कैसे यूज़ करना है और वो कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो ये है हमारा गूगल का फ़्लाइट्स। इसमें अब कैसे यूज़ करना है ये देखते हैं। यहाँ सबसे पहले आप राउंड ट्रिप को कर देंगे वन वे, क्योंकि आपको अभी सिर्फ जाने की टिकट करानी है। वन इकोनॉमी, अनलेस आपको कोई और चाहिए, बिजनेस, प्रीमियम, इकोनॉमी, फर्स्ट, जैसा भी है। ऑल दो स्टूडेंट्स इकोनॉमी लेते हैं, तो आप इकोनॉमी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जहाँ से आपको जाना है, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, न्यू दिल्ली से, और हम ले लेते हैं टोरंटो। टोरंटो का ये वाला ध्यान रखिएगा आप, YYZ, ये वाला कोड है टोरंटो का, टोरंटो पीयर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब डेट, कोई भी रैंडम डेट मैं ले लेता हूँ अभी, आपको जिस डेट पे जाना है। चलिए हम अगस्त का कोई ले लेते हैं। अच्छा, इस दिन आप यहाँ देखेंगे ना, जैसे ये प्राइसेस लिखी आ रही हैं, ये उस दिन की सबसे सस्ती फ़्लाइट्स बता रहा है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 2 अगस्त को 85.1K में चीपेस्ट फ़्लाइट जा रही है। तो अभी चीपेस्ट ये है फ़िलहाल, तो हम इसी को सेलेक्ट करते हैं एक बार, डन। यहाँ आ गई आपकी फ़्लाइट्स। तो ये जो हमें दिखा रहा था 76.9, ये चीपेस्ट फ़्लाइट है आपकी। इंदिरा गांधी से स्टॉप्स इसके हैं, 2 स्टॉप्स हैं, यहाँ आपको दिख भी जाएगा 2 स्टॉप्स। इसके भी 2 स्टॉप्स हैं। एयर कनाडा है नॉन स्टॉप 139। तो ये आपकी जितनी भी फ़्लाइट्स हैं सारी यहाँ आ गई हैं, एयर कनाडा, एयर इंडिया, एतिहाद। अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये है, आपको अगर 3 अगस्त की प्राइस ट्रैक करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस कम या ज़्यादा होती है और आप चाहते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन आए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इधर लिखा आ जाएगा यू विल गेट ईमेल्स जब भी आपकी प्राइस चेंज होगी। और आपकी डेट्स फ्लेक्सिबल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 की जगह 4, 5, 6, 7 या 1-2 को भी जा सकते हैं, तो इन डेट्स पर भी ऑन कर दीजिएगा। तो 3 अगस्त के आसपास जो भी डेट्स चेंज होंगी प्राइस फ़्लाइट का, उसका भी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। इसमें अब एक प्राइस ग्राफ होता है आपका, ये आपको बताता है कब कब फ़्लाइट सस्ती थी और कब कब हाई थी। तो इससे एक तरह से आप अंदाज़ा ले सकते हैं कि कब सस्ती थी फ़्लाइट, कब हाई थी, तो कब एस्टिमेट लगा सकते हैं कब शायद सस्ती हो सकती है।
ऑल्दो ऐसा तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो ऑफकोर्स कि कब सस्ती हो जाएंगी, लेकिन बस एक रफ आइडिया लेने के लिए आपको ये काम आ सकता है ग्राफ, क्योंकि कनाडा की फ़्लाइट्स वैसे ही बहुत हाई चल रही हैं अभी। तो हम फॉर एग्जांपल ये फ़्लाइट खोल लेते हैं एयर कनाडा। जब आप ये फ़्लाइट खोलेंगे, इसमें आपको दिख जाएगा फर्स्ट फ्री कैरी ऑन, जो आपका 7 केजीज़ का बैग होता है अंदर, वो है फर्स्ट चेक बैग फ्री, एक 23 केजीज़ वाला। और नीचे आपको बुकिंग ऑप्शंस भी दिखेंगे, आप कहाँ से ये फ़्लाइट कितने में बुक करा सकते हैं। एयर कनाडा से डायरेक्ट बुक कराएंगे आप तो 1,40,224 रुपीज़, ईज़ माई ट्रिप से थोड़ा सा कम है। ऐसे ऐसे करके सारी वेबसाइट्स इधर आ जाएंगी आपकी, यात्रा, eDreams, trip.com, जो भी है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कहाँ पे सही है, कहाँ पे नहीं है। ये भी बताता है 138 जो अभी प्राइस चल रहा है इसका, वो लो है इकोनॉमी के लिए। इसका मतलब पास्ट में पहले हाई रहा है ग्राफ, इसलिए अभी ये 138 लो है। 60,000 चीपर है, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये 140 है, तो करीब करीब 2 लाख रुपए की टिकट थी पहले ये, वो अभी 138 की है। तो आपको इससे भी आइडिया लग जाएगा एक। अब रही बात प्राइस कंपेयर करना, तो ये कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपने कोई भी थर्ड पार्टी से अपनी प्राइस देखी फ़्लाइट की, जैसे मेक माई ट्रिप ले लेते हैं एग्जांपल। मेक माई ट्रिप पर एमिरेट्स की फ़्लाइट चल रही है 1,40,000, आपने वहाँ देखी। अब यही सेम फ़्लाइट सेम डेट को आप जाकर देखिए एमिरेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो कई बार ऐसा होता है ऑफिशियल वेबसाइट और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में डिफरेंस आता है प्राइस का, तो आप कंपेयर कर लेना वहाँ पे कि आपको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही पड़ रहा है, कौन सा नहीं पड़ रहा। बट थर्ड पार्टी जो है, जैसे मेक माई ट्रिप की ही अगर मैं बात करता हूँ, तो इसकी जो एप्लीकेशन होती है एंड्रॉयड या iOS दोनों पर, उससे अगर आप बुक कराते हैं तो आपको कूपन्स मिलते हैं कुछ, जिसमें आपको कुछ परसेंटेज तक ऑफ मिल जाता है, 5,000 6,000 जितना भी है, वो डिपेंड करता है उस टाइम ऑफर पर। तो वो भी आप चेक कर लेना एक बार अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके कि उसमें आपको क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है। फिर वेबसाइट पे देख लीजिएगा, दो ऑफिशियल वेबसाइट पे, दोनों में से जो आपको बेटर ऑप्शन पड़ रहा है उसमें आप बुक करा सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि हमें फ़्लाइट कौन सी बुक करानी चाहिए, तो इसके 2-3 जवाब होते हैं। तो फर्स्ट जवाब ये होता है कि वो एटलीस्ट पार्शियली या फुली रिफंडेबल हो। सेकंड, वो आपको 3 बैग अलाउ करे, जिसमें से फर्स्ट आपका बैग होता है 7 केजीज़ का, जो आप अंदर लेकर बैठते हैं प्लेन में, और 2 बैग होते हैं 23 केजीज़ ईच, जो आपके प्लेन में डल जाते हैं। थर्ड होता है लेओवर। लेओवर कहाँ है, कौन सी कंट्री में है और कितने घंटे का है। अगर आप इनडायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं तो लेवर होगा कहीं, तो वो कितने घंटे का है और कौन सी कंट्री में है, ये भी मैटर करता है। और फोर्थ, ऑफ कोर्स हमारी सबकी कोशिश यही रहती है कि यार हमें चीपेस्ट फ्लाइट मिले जो हमारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करे। तो अब मैं इन तीनों चारों जो मैंने आपको बताए हैं वजह, इनका मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होना चाहिए। फर्स्ट, आपकी फ़्लाइट पार्शियली या फुली रिफंडेबल क्यों होनी चाहिए। ऑल्दो अब आपका पीपीआर आ चुका होगा, जाना फाइनल ही है, तो लोग सोचते हैं नॉन रिफंडेबल भी सही रहेगा, जो कि सबकी ओपिनियन अलग अलग है। लेकिन मेरी ओपिनियन में ये है कि पार्शियली या फुली रिफंडेबल का ये होता है क्योंकि अभी पिछले 2-3 सालों से कुछ भी फिक्स नहीं चल रहा था। कोविड की वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस नए नए आ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल के, ये सब चल ही रहा था। हालांकि अभी सेफ है, लेकिन इसलिए लोग नॉन रिफंडेबल भी ले रहे हैं। लेकिन रिफंडेबल और पार्शियली रिफंडेबल में ये है कि फॉर एग्जांपल आपका जाने का डेट चेंज करानी है आपको, या कुछ भी फ्लाइट में कुछ कैंसिलेशन भी कराना है, तो आपका पैसा एटलीस्ट सेफ रहेगा। नॉन रिफंडेबल में आपको कुछ भी वापस नहीं मिलता है, चाहे आप डेट की फ्लेक्सिबिलिटी हो या फ्लाइट चेंज करना हो, आपको पैसा वापस नहीं आता है। पार्शियली में कुछ परसेंटेज, कुछ अमाउंट वहाँ मेंशन्ड होता है फ्लाइट्स में कि हम इतना काटेंगे अगर आप डेट या फ्लाइट कैंसिल कराते हो, और फुली रिफंडेबल में आपका फुल पैसा वापस आता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जैसे आपने कोई भी फ़्लाइट ली पार्शियली या फुली रिफंडेबल, उसने फॉर एग्जांपल आपने कराई 1 अगस्त की फ़्लाइट कराई आपने 90,000 में, और आपको बाद में लगा कि यार मुझे फ़्लाइट चेंज करनी चाहिए, कोई भी वजह रही है आपकी जिससे आप वो कैंसिल कराना चाहते हैं। उस टाइम जो फ़्लाइट की प्राइस चल रही होगी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, तो जब आप कैंसिल कराएंगे तो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है आपकी बुकिंग प्राइस में और करंट प्राइस में, वो 10,000 आपको पे करना पड़ सकता है, तो आप वो भी चेक करना। हालांकि ऐसा होता ही है क्योंकि फ़्लाइट वाले तो नुकसान लेंगे नहीं ना अपने ऊपर, वो आपने पे सस्ते में बुक कराई थी, अब महंगी होगी फ़्लाइट, आप कैंसिल करा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपका जो डिफरेंस है वो आपको पे करना पड़ता है, तो वो भी आप ध्यान रखना। बट फिर भी फुली रिफंडेबल, पार्शियल रिफंडेबल में ये होता है कि आपका पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है वो एटलीस्ट सेफ रहता है आपका। अब बैगेजेस जो होते हैं हमारे, वो 3 क्यों ले जाने हैं, क्योंकि यार ये ऑब्वियस बात है, बहुत आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, सामान ज़्यादा होगा आपका। एक बार आप जाओगे
फिर आप वापस इंडिया विजिट करने आए, वापस जाना हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना सामान ले जाना चाहिए। लेकिन पहली बार में सब ज़्यादा ही ले जाते हैं। तो 3 बैग जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट 7 केजी का और जो 23 केजीज़ के 2 हैं, वो तो हो ही हो फ्लाइट में। अब बात आती है लेओवर की। लेओवर में देखिए, लेओवर में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वो कहाँ हो रहा है और कितने घंटे का है। अगर आप डायरेक्ट भी जाना चाहते हैं, जैसे एयर कनाडा की अगर मैं बात करता हूँ, आपके डायरेक्ट फ़्लाइट है, एयर इंडिया की डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। बट एयर कनाडा में अब जो ड्रॉबैक आ गया है वो ये आ गया है कि वो नॉन रिफंडेबल है, वो बिल्कुल भी रिफंडेबल नहीं है। और उन्होंने 3 की जगह 2 बैग्स ही अलाउ किए हैं अब, जो कि एक तो आपका 7 केजी का है और एक 23 केजीज़ का है। तो पहले वो 2 अलाउ करता था, बट अब वो नहीं करता है। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो शायद एयर इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि एयर इंडिया एक एक्स्ट्रा बैग भी अलाउ करता है आपको स्टूडेंट वीज़ा पर। रिफंडेबल, फुली रिफंडेबल उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे डायरेक्ट फ्लाइट मैंने देखी नहीं थी। बट आप चेक करके देख सकते हैं, अगर आपको वो सूटेबल लग रहा है तो वो ले सकते हैं। बट अभी हम बात करते हैं इनडायरेक्ट फ़्लाइट की। तो इनडायरेक्ट में यार, जहाँ भी आप कंट्री देख रहे हैं, उधर आपको देखना है कि वहाँ ट्रांज़िट वीज़ा तो नहीं चाहिए कहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस में आपको ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए होता है जाने के लिए। अगर आप वाया यूएस जाते हैं, किसी भी, जैसे इंडिया से फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़्लाइट मैंने देखी थी जो एक स्टॉप था इंडिया, न्यूयॉर्क एंड टोरंटो। तो न्यूयॉर्क का जो स्टॉप था वहाँ पे हमें ट्रांज़िट वीज़ा रिक्वायर्ड था। तो वो फिर मैंने, हालाँकि वो फ़्लाइट बहुत सस्ती थी, लेकिन वो ट्रांज़िट वीज़ा माँग रही थी। तो फिर आपको ट्रांज़िट वीज़ा के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड होता है लेओवर। लेओवर एक फ़्लाइट है एम्स्टर्डम की, जो वाया एम्स्टर्डम टोरंटो जाती है। वो काफ़ी सही प्राइस थी उसकी, बट उसमें लेओवर सिर्फ 50 मिनट का था। अब 50 मिनट का लेओवर, हालाँकि बहुत कम टाइम नहीं है ऐसा, 50 मिनट इनफ होता है। लेकिन कई बार एयरपोर्ट पर रैंडम सिक्योरिटी चेक भी हो जाता है, जिसका आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना चाहिए, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि सिक्योरिटी चेक अगर हो गया, तो 1-2 घंटे लग सकते हैं उसमें। डिपेंड करता है वो कितना लंबा होता है, जो भी होता है। तो कम से कम मेरे ओपिनियन में लेओवर आप 2 घंटे का लीजिए, या उससे ज़्यादा हो तो ठीक है, आप बैठ सकते हो। लेकिन 1.5-2 घंटे का एटलीस्ट लेओवर हो तो बेटर है आपके लिए। तो आज के पॉइंट्स हमारे ये थे, जो हमें फ़्लाइट बुक कराते टाइम ध्यान रखने चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। और जो भी फ़्लाइट आप ले रहे हैं, देख लीजिए एक बार आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपको चीपेस्ट पड़ रही है, आपकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही हो। अगर आपको लगता है आपका नॉन रिफंडेबल में चल सकता है, जो बहुत लोग लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बस टू बी ऑन द सेफर साइड रिफंडेबल ले लेते हैं लोग। तो आज का टॉपिक ये था, और आई होप थोड़ी ही सही लेकिन कुछ हेल्प मिली हो आपको। अगले जो भी मैसेजेस होंगे मेरे, ऐसे ही वीडियोज़ के थ्रू बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।